हे गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पिछला एपिसोड देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कैडन अपनी शक्तियों से उस मॉन्स्टर कैट के बारे में जान रहा है और पीछे से जीहू आगे पूछता है कि अब ये कैट कैसा है, जिसपे कैडन बोलता है कि इसकी बॉडी ने बहुत कुछ झेला है और अभी इसे बहुत ज्यादा आराम करने की जरूरत है। जीहू बोलता है कि उस लड़ाई के बाद ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। कैडन बोलता है कि ये एक नॉर्मल कैट होता तो ये कब का मर गया रहता, लेकिन ये एक अवेकन है इसलिए ये लड़ सका उस आदमी से। और ये सुन के जीहू पूछता है क्या ये भी अवेकन है, जिसके ऊपर हमारा कैडन बोलता है हाँ। और ये सुन के जीहू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमारा कैडन मन में सोचता है मैंने सुना था कि कुछ लोग जानवरों को अवेकन कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो ये कैट क्या एक्सपेरिमेंट के लिए था। जीहू कैडन को देख के बोलता है क्या हुआ, तुम डरे से क्यों लग रहे हो। हमारा कैडन जीहू पे टपली मारते हुए बोलता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि तुमने इस अवेकन को यहाँ ला के बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जीहू बोलता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर तुमने देखा ना वो इंसान इस कैट के साथ क्या कर रहा था, अगर मैं इसे अकेला छोड़ देता तो ये मर जाता। फिर कैडन गुस्से में बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम किसी का एक्सपेरिमेंट यहाँ लेके आ गए और वो आदमी तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उसका एक्सपेरिमेंट वापस ना मिल जाए। और ये सब सुनने के बाद हमारा जीहू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैंने तो बस एक कैट को बचाया है। और हमारा कैडन मन में सोचता है कि इस गधे को अंदाजा नहीं है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी उस आदमी का एक्सपेरिमेंट छीन के, और अब तो मामला वेकन का है और वो लोग अपना राज राज रखने के लिए जीहू को मारने से हिचकिचाएंगे भी नहीं। फिर एकदम से जीहू के मोबाइल का अलार्म बजने लगता है, जिसे देख के जीहू घबरा जाता है, बोलता है टाइम क्या हो रहा है। और अपना फोन देखने के बाद जीहू तैयार होने लगता है कहीं जाने के लिए। तभी कैडन उससे पूछता है इतना इंपॉर्टेंट बात छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके ऊपर जीहू बोलता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। कैडन बोलता है क्या स्कूल, जिसपे जीहू बोलता है हाँ, और हमने पूरी रात निकाल दी इस कैट के ऊपर चर्चा करते हुए, और मैंने तुम्हारे लिए पूरे दिन का खाना रखा है तो टाइम पे खा लेना। जिसके ऊपर कैडन बोलता है ठीक है। जीहू जाने से पहले कैडन को बोलता है क्या हो अगर ये उठ गई और अपने अवेकन फॉर्म में वापस आ गई तो। और फिर हमारा कैडन बोलता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इसे देखता रहूंगा, इसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा वापस अवेकन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और एक बार तुम इसकी हालत देखो तो इसका मतलब यही है कि ये कैट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई एम द ग्रेट कैडन। जीहू बोलता है वाह मिस्टर कैडन आप तो कमाल के हो। और कैडन अपनी खुद की तारीफें शुरू कर देता है हाँ हाँ ये तो लोग मुझे बहुत समय से बोलते आ रहे हैं, और तो और मैं महान लोगों की गिनतियों में आता हूँ, तुम अभी मेरे लेवल के हो ही नहीं। फिर जीहू एकदम से बोलता है वाह मिस्टर कैडन आप तो इंसान के मुकाबले इस रूप में काफी महान हो। फिर कैडन गुस्से से उसको बोलता है क्या कहा तुमने। फिर जीहू बाई बोल के वहां से जाने लगता है, पर वो तुरंत वापस आके बोलता है मिस्टर कैडन, जिसपे कैडन बोलता है अब क्या हुआ, मैं जब तक वापस नहीं आ जाता आप यहीं पे रुकना। जिसपे कैडन बोलता है क्या। जीहू कैडन को समझाता है कि अभी तक आप ठीक नहीं हुए हो तो आपको मेरे साथ रुकना चाहिए जब तक आप ठीक ना हो जाओ। और जीहू जाते जाते बोलता है प्लीज मुझसे वादा कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि गली की बिल्लियां कैडन के पास आ जाती है और वो कैडन को प्यार कर रही रहती है। तभी कैडन उनको बोलता है दूर रहो मुझसे, और देखो तो इसे, ये महान कैडन का खाना खा रही है। पर उस काली बिल्ली को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो खाना एंजॉय कर रही थी। तभी पीछे से एक रोशनी आती है और जब तीनों बिल्ली पीछे मुड़ के देखती है तब हमें दिखाया जाता है हमारे कैडन भाई साहब अपनी पावर के साथ बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं। और कैडन उन बिल्लियों को बोलता है चिल्लाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। और ये सब देख के वो तीनों बिल्लियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। फिर कैडन को याद आता है कि जीहू ने कैडन को बताया था कि इन बिल्लियों ने ही उसे उसके पास पहुंचाया था जब उस रात को वो घायल वहां पड़ा हुआ था। फिर कैडन पीछे हट जाता है और बोलता है वैसे भी मुझे बिल्लियों का खाना पसंद नहीं। फिर वो बिल्लियां वापस खाना खाने लग जाती है और कैडन को भी उन्हें ऐसे खाते हुए देख भूख लग जाती है। फिर कैडन का नजर स्पेशल चिकन कैट फूड पे जाता है। फिर हमारे कैडन भाई साहब अपने नोकीले नाखून से उस कैट फूड को खोल देते हैं और भुक्कड़ों की तरह वापस खाना शुरू कर देते हैं, जिसे तीनों बिल्लियां पीछे से देख रही रहती है। जब कैडन पीछे मुड़ के देखता है तो वो तीनों बिल्लियां कैडन को दया भरे आंखों से देखती है, जिसे उन्हें भी थोड़ा सा चाहिए। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा जीहू घर आके बोलता है मिस्टर कैडन मैं घर आ गया। जहां हमें दिखाया जाता है सारी बिल्लियां दावत उड़ा के घोड़े बेच के सो रही थी और जीहू सोच में पड़ जाता है कि कैंस को बिल्लियों ने खोला कैसे। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें जीनू का पास्ट दिखाया जाता है जहां पर जीहू अपनी माँ से कहता है क्या मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझे राक्षस बोलते हैं। उसकी माँ जीहू को समझाती है कि नहीं बेटा तुम उनसे थोड़ा सा अलग हो। जीहू बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो हम बार बार जगह क्यों बदलते हैं इधर से उधर। और ये बात सुन के जीहू की माँ चुप हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जीहू एक जगह बैठ के कुछ बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था
फिर जियो के पीछे से एक आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक प्यारी सी बिल्ली रहती है और वो बिल्ली जियो को प्यार करने लगती है, जिसे देख के जियो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर जियो उस बिल्ली को हाथ लगाने का कोशिश करता है मगर वो थोड़ा घबरा रहा था। फिर बिल्ली खुद से अपना सिर ऊपर करके उसे हाथ लगवा देती है और ये सब देख के जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और हम वापस प्रेजेंट के टाइम में आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जीहू सपने में अपना पास्ट देख रहा था और क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा था वो जीहू पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्लास में सोने के कारण। वो टीचर जीहू को बोलता है कि तुम पिछले क्लास में भी सो गए थे पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला और ये अब तुम्हारा दूसरी बार है। उसके बाद जीहू पूछता है सर क्या ये क्लास खत्म हो गया है? और ये सुन के उस टीचर को शौक लग जाता है और वो बोलता है हाँ अभी जस्ट खत्म हुआ। और जीहू मन में सोचता है ओह ओके, मतलब क्लास खत्म हो चुका है। टीचर उसे बोलता है जीहू तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम मुझे बता सकते हो। और जीहू एकदम से उठ के बोलता है सर मुझे जाना होगा, जिसे सुन के सर बहुत ज्यादा सदमे में चले जाते हैं और पूछते हैं क्या। और जीहू बहुत स्पीड से क्लास से निकल जाता है, जिसे देखते हुए टीचर और पूरी क्लास हैरान हो जाती है। टीचर उसे आवाज भी लगाता है लेकिन जीहू को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने में ही खुश होकर जा रहा रहता है। तभी जीहू एक व्यक्ति से टकरा जाता है और वो जीहू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो व्यक्ति और कोई नहीं उइन है, जिसे प्रोफेसर ने ट्रैकर को पकड़ने के लिए छोड़ा है। जीहू उससे माफी मांगता है पर उइन आगे बढ़ जाता है और जीहू मन में सोचता है ये मुझे बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, और क्या ये वही लड़का है जो पिछले महीने मेरे क्लास में ट्रांसफर हुआ था। आई एम रियली सॉरी पर मुझे अभी जाना होगा, ऐसा बोल के जीहू वहां से चला जाता है। उइन आगे जा ही रहा था तभी उसको एक कॉल आता है और ये कॉल उसी प्रोफेसर का होता है। और फिर जब उइन कॉल उठा लेता है तो प्रोफेसर पूछता है कि तुम अभी कहाँ पे हो, जिसपे उइन बोलता है मैं अभी स्कूल में हूँ। प्रोफेसर पूछता है तुम स्कूल में क्या कर रहे हो, जिसपे विन बोलता है आपने ही तो कहा था स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं स्कूल अटेंड करने आ गया। प्रोफेसर गुस्से में बोलता है कि तुम पगला गए हो क्या, हमारे पीछे ट्रैकर्स पड़े हैं और तुम अभी स्कूल में हो, गधे कहीं के वापस आ जाओ। और विन सॉरी सर बोल के कॉल रख देता है। और फिर हमारा सीन जीहू के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो अवेकन कैट उड़ गई होती है और वो मन में सोचती है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। और वो तीनों गली की बिल्लियों में से एक बिल्ली अवेकन कैट के पास जाती है और उसे हाथ लगाती है, जिसपे अवेकन कैट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसे देख के तीनों बिल्लियां पीछे हट जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। और वो लोग आमने सामने आ जाते हैं और वो अवेकन हवा में कूद के उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी हमारे कैटन भाई साहब बीच में आ जाते हैं और उसे बहुत जोर का फ्लाइंग किक मारते हैं और वो अवेकन कैट सोफे में जाके गिरती है, जिसे देख के दो गली की बिल्लियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे वापस प्यार करने लगती है, जिसपे कैटन बोलता है दूर रहो मुझसे। और तीसरी बिल्ली ये चेक करती है कि वो अवेकन कैट जिंदा है कि मर गई। और तभी जीहू भी घर पे आ जाता है और वो तीनों बिल्लियां जीहू के पास जाती है और जीहू को भी प्यार करने लग जाती है। और जीहू कैडन से पूछता है मिस्टर कैडन जब से मैं बाहर था तब आपने कुछ खाया था कि नहीं खाया था, भले ही आपको वो पसंद हो या ना हो आपको वो खाना ही पड़ेगा। कैडन बोलता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। फिर जीहू वो देख के बोलता है क्या आपने तो बहुत अच्छा खासा खा लिया, मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था। फिर जीहू उस अवेकन कैट के पास जाके बोलता है ये अभी तक नहीं उठी, मुझे इसका फिक्र हो रहा है। कैडन बोलता है असल में ये उठा था एक बार। जीहू पूछता है सच में कब, जिसपे कैडन बोलता है हाँ तुम्हारे लौटने से कुछ समय पहले। जीहू मुझे एक बात बताओ, वो तीनों कैट स्ट्रीट कैट्स है तो उन्हें घर पे क्यों रखते हो तुम, और तुम्हारे घर पे बहुत सारी बिल्लियों की चीजें पड़ी है, क्या इसका कोई कारण है। फिर जीहू थोड़ा सा हंसता है और कैडन को बताता है जब वो छोटा था तो उसके पावर्स के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था और उन्हें बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती थी रहने के लिए, पर उसे एक दोस्त चाहिए था और उस समय उसे एक दोस्त मिला भी एक बिल्ली के रूप में। और तब से लेके आज तक मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है। जीहू कैडन को बोलता है ये मेरी कहानी कुछ ज्यादा खास नहीं थी ना, जिसपे कैडन अपना मुंह फेर के बोलता है हाँ ये कुछ ज्यादा खास नहीं थी। जीहू बताता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मैं स्कूल में भी सो गया था, जिसके ऊपर कैडन बोलता है हाँ वो इसलिए क्योंकि जब से तुमने मेरी पावर यूज की है उसके बाद तुमने अच्छे से सोया नहीं तो तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से थक गया होगा। फिर जीहू लेट के बोलता है मिस्टर कैडन, जिसपे मिस्टर कैडन पूछता है क्या। फिर जीहू से बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पे हो और प्लीज आप यहीं पे रुकना जब तक आप ठीक ना हो जाओ। कैडन उसे बोलता है बात करना बंद करो और तुम सिर्फ अभी आराम करो। फिर हमें बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे कैडन भाई साहब बाहर का नजारा लेते हुए कुछ सोच रहे हैं और दो बिल्लियां जीहू के साथ आराम कर रही है और तीसरी बिल्ली खिलौने के साथ खेल रही है। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें एक लैब दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट को देख के बोलता है ये चीज उस पर काम क्यों नहीं कर रही। फिर प्रोफेसर उइन से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि ये सब के सब मर गए, जिसपे उइन बोलता है सर मैंने 1 घंटे पहले ही कंफर्म कर लिया है
ये सब के सब मर चुके हैं। और प्रोफेसर अपना सिर पकड़ के बोलता है, मुझे और समय चाहिए यार, मुझे उन्हें रिजल्ट्स दिखाना पड़ेगा। तो उइन 8 जानवर लेके आ जाओ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए। जिसके ऊपर उइन बोलता है, प्रोफेसर हमारे पास जितना जानवर था हमने सब इस्तेमाल कर लिया। तो प्रोफेसर बोलता है, क्या सबका सब तो मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जाओ पकड़ो उन्हें। उइन बताता है कि जिस एरिया से हमने जानवर पकड़े वो एरिया के लोगों ने नोटिस किया कि वो जानवर गायब हो रहे हैं और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है। और ये सब सुन के प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उइन को चोट पहुंचाते हैं। प्रोफेसर उइन को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलट के जवाब देने की। और उइन उसके लिए माफी मांगता है। और प्रोफेसर उसे बोलता है, क्या मुझे तुम्हें सब चीज समझानी पड़ेगी? अगर तुम्हें उस एरिया में नहीं मिल रहा है तो तुम दूसरी जगह से लेके आओ। और प्रोफेसर उइन को यूजलेस बास्टर्ड बोल के वहां से चला जाता है। फिर हमारा सीन वापस जीहू के घर पे शिफ्ट होता है, जहां रात हो चुकी है। जीहू और बिल्लियां सोए हुए हैं और हमारा कैडन उसके पावर्स को इकट्ठा कर रहा है, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसने हाल फिलहाल में ही अपनी कुछ पावर्स जीहू को दी थी। पर वो फिर सोचता है कि ये जरूरी भी तो था उस समय, और उसे फिक्र उस इंसान की थी जो अवेकन बिल्ली के साथ था। और कैडन को ऐसा लगता है कि जीहू बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका है। और फिर कैडन जीहू के पास जाता है और जीहू को देख के बोलता है कि शायद ये कोई बुरा सपना देख रहा है। फिर कैडन जीहू की छाती पे चढ़ जाता है और जीहू भी नींद में बोलता है, कोई मेरा दम घोट रहा है। और पास में बैठी हुई दोनों बिल्लियां भी कैडन को घूर रही होती है। फिर कैडन जीहू की छाती से उतर जाता है और जीहू डर के उठता है और कैडन को बोलता है कि मिस्टर कैडन, क्या आपको पता है मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें कोई मुझे दम घोट के मार रहा था। जिसपे कैडन मन में गुस्से में सोचता है कि मैं इतना भारी हूँ क्या। कैडन जीहू को बोलता है, हाँ हाँ तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। जिसपे जीहू से बताता है कि अभी जो फिलहाल में घटना घटा शायद उसके कारण। जिसके ऊपर कैडन बोलता है, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो और तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं मानते यार। मुझे तो लगता है कि तुम गधे हो क्योंकि तुम बार बार बत्ती सी दिखाते रहते हो। जिसके ऊपर जीहू मुस्कुरा के बोलता है, शुक्रिया मिस्टर कैडन मेरी फिक्र करने के लिए। फिर कैडन जीहू को देखता है और चिल्ला के बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। जिसपे जीहू बोलता है, क्या नहीं है? कैडन बोलता है, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपने घर पे रखा है और तुम मेरे से अच्छे से पेश आते हो। और कैडन अपना मुंह घुमाते हुए बोलता है, फिक्र? हाँ, महान कैडन को किसी की फिक्र नहीं है। और जीहू सोचता है इसका मतलब मैं गलत था। और कैडन बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा। और ये सुन के जीहू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ कैडन आप मुझे सिखाओगे। फिर वो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। कैडन बोलता है, हाँ ये जगह ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर कैडन जीहू को अपने पास बुलाता है और अपना हाथ उसकी छाती पे रख देता है। और जीहू मन में सोचता है कि जब मिस्टर कैडन ने पिछली बार भी मुझे थोड़ा टाइम के लिए पावर दिया था तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। कैडन जीहू को बोलता है, ध्यान से सुनना, ये पावर तुम्हारे दिल के जरिए तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, बिल्कुल खून की तरह। कैडन अपना काम शुरू कर देता है। जीहू के आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रिक वेव्स आने लग जाती है और वहाँ बेसमेंट में बहुत तेज लाइट चमकती है। और फिर हमारा कैडन थक जाता है और वो ये देख के हैरान था कि जीहू उस पावर को हिला पा रहा था। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जीहू अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए अच्छे से मेडिटेट कर रहा था। और तभी सुबह 8 बजे का अलार्म बजने लग जाता है, जिसे देख के जीहू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ऊपर भागने लगता है, ये बोलते हुए कि आज तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगा। और वो नीचे रेडी होके आते हुए बोलता है, अरे यार मैं खाने के बारे में तो भूल ही गया, खाना किधर है। फिर जीहू कैट फूड उनके ट्रे में डाल देता है। और फिर जीहू स्कूल जाते हुए बोलता है, मिस्टर कैडन मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और मैंने आपके लिए और उन 3 बिल्लियों के लिए खाना छोड़ दिया है। फिर हम देखते हैं कि कैडन उस अवेकन कैट के साथ अकेला बच जाता है। और फिर तभी वहाँ पे गली की बिल्लियां आ जाती है और खाने पे टूट पड़ती है। और कैडन उन बिल्लियों को घूर रहा था, जिसे देख के वो बिल्ली भी कैडन को देखने लगती है। फिर कैडन बोलता है, लगता है तुम मुझे समझने लगी हो। फिर वो बिल्लियां कैडन के पास आने लगती है उसका खाना खाने की फिराद में, और वो बिल्लियां कैडन को प्यार करने लगती है। कैडन बोलता है, ठीक है तुम मेरा खाना खा सकते हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हमारा सीन जीहू पे शिफ्ट होता है जो कि स्कूल में रहता है। और वो अपनी क्लास में याद करने लगता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने और कैडन ने पिछले कुछ दिनों में कितने सारे मजे किए हैं। और वो याद करते करते सो जाता है क्लासरूम में ही। और जीहू का क्लास टीचर आके जीहू को उठा देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम आज एक तो लेट आए, ऊपर से तुम क्लास में सो रहे हो। और क्लास टीचर उसे ये बोल के छोड़ देता है कि तुम एक गुड स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। फिर वो क्लास टीचर पूरी क्लास से पूछता है कि क्या किसी को पता है उइन आज एब्सेंट क्यों है। और एक तो वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम का समय हो गया है और जीहू का स्कूल छूट चुका है। और जीहू ये सोचते हुए घर जा रहा है कि कैडन मेरा इंतजार कर रहे होंगे और वो अवेकन कैट उठ गई होगी। फिर जीहू देखता है कि कुछ लड़के मिलके उइन को परेशान कर रहे हैं और उसका बैग चेक करने के लिए बोलते हैं।
फिर वो लोग जबरदस्ती उइन का बैग छीन के उसके अंदर का सारा सामान निकाल देते हैं और उसकी बैग में से बहुत सारा पेट फूड निकल जाता है। फिर वो लोग उइन से पूछते हैं क्या तुम ये सब चीजें खाते हो? और फिर जीहू वहां पहुंच जाता है और पूछता है उइन तुम वहां क्या कर रहे हो? फिर वो बदमाश लड़कों में से एक लड़का आगे आके बोलता है ये गधा कौन है? तू जो भी हो अपने काम से काम रख। जीहू उन्हें बताता है कि वो लड़का मेरे क्लास का है। फिर वो बदमाश लड़के जीहू को गुस्से से देखते हैं और उनमें से वही लड़का वापस आगे आके बोलता है कि अबे तू कर क्या लेगा? और वो जीहू पे हमला कर देता है पर जीहू उसे डॉज कर लेता है और ये देख के वो लड़का बोलता है तूने ये कैसे किया? जीहू उसके हमले डॉज कर ही रहा था तभी पीछे से उस बदमाश लड़के का दोस्त आता है और बोलता है देख हार सीख। फिर वो दोनों बदमाश लड़के मिल के जीहू पे हमला करते हैं और जीहू उन दोनों लड़कों का हमला आराम से डॉज कर रहा होता है। फिर उन दोनों का पीछे से तीसरा दोस्त आके बोलता है तुम सालों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। फिर वही तीसरा सफेद बाल वाला लड़का जीहू को बोलता है हे तुम वही हो ना जो स्ट्रीट कैट को खाना खिलाते हो? जिसपे जीहू बोलता है हाँ। फिर वो लड़का जाते जाते बोलता है कि मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ पर अगली बार इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जाने के बाद हमें उइन दिखाया जाता है जो अपना सामान वापस बैग में डाल रहा होता है। जीहू उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? पर उइन बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है और जीहू भी उइन के पीछे पीछे चला जाता है और रास्ते में उससे कई सवाल पूछता है जैसे क्लास टीचर बोल रहे थे कि तुम अपना फोन नहीं उठाए यार, तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? और तुम्हारे बैग में काफी सारा पेट फूड है, क्या तुम्हारे घर पे पेट्स हैं? पर उइन उसे कुछ नहीं बोलता तो जीहू भी कल मिलते हैं बोल के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर वो घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद वो बोलता है मिस्टर कैडन मैं घर आ गया, पर कैडन उसे नहीं दिखता और वो तीनों बिल्लियां जीहू के पास आ जाती है और जीहू को लगता है कि कैडन ऊपर होगा और जीहू ऊपर चला जाता है कैडन को ढूंढने के लिए और जीहू कैडन को ऊपर चप्पा चप्पा छान मार के ढूंढता है पर कैडन उसे नहीं मिलता और फिर जीहू निराश होकर सीढ़ियों से वापस नीचे आ रहा रहता है और जीहू ये सोच के बहुत ज्यादा दुखी रहता है कि कैडन उसे छोड़ के चला गया, वो भी बिना गुड बाय कहे। और जीहू जोर से चिल्ला के बोलता है नहीं, कैडन मुझे बिना गुड बाय कहे चला गया और मैंने उसे कहा था कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो मेरे साथ रुके। और फिर हमें कैडन दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट में रहता है और गुस्से में जीहू की सारी बात सुन रहा रहता है। फिर हम देखते हैं जीहू कैडन से माफी मांग रहा है ये बोलते हुए कि मुझे लगा कैडन तुम मुझे बिना गुड बाय कहे भाग गए इसलिए मैंने ये सब बोला, मुझे माफ कर दो। कैडन बोलता है इसमें कुछ माफी मांगने जैसा नहीं है, जिसपे जीहू बोलता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? और जीहू उसे ये बोलता है कि टॉयलेट में तुम जो काम कर रहे थे मैंने उसके लिए तुमको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? जिसके ऊपर कैडन चिल्ला के बोलता है चुप रहो। और फिर जीहू बोलता है अरे नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वो कैडन को बताता है कि उसे बहुत खुशी है कि वो अभी भी उसके साथ है। फिर जीहू और कैडन देखते हैं कि वो अवेकन कैट नींद से जाग गई है। फिर वो अवेकन कैट भी उन दोनों को देखती है और उसे याद आता है कि इन दोनों ने तो मुझे बहुत बुरी तरीके से बारी बारी से धोबी पछाड़ दिया था। और ये सब याद करने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और एक नॉर्मल कैट की तरह हरकतें करने लगती है। फिर जीहू उसे उठा के अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जाग गई। फिर जीहू कैडन को बोलता है मिस्टर कैडन हमें अभी इसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। जिसको सुन के कैडन बोलता है तुम पगला गए हो क्या? अगर इसने अपना अवेकन वाला रूप हॉस्पिटल में दिखा दिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जीहू बोलता है नहीं ये नहीं दिखाएगी, अभी शांत पड़ चुकी है और आपको भी हॉस्पिटल आना चाहिए हमारे साथ। जिसे सुन के कैडन बोलता है क्या तुम मुझे अपने साथ एनिमल हॉस्पिटल ले जाने वाले हो? जिसपे जीहू बोलता है हाँ प्लीज। कैडन बोलता है मैं नहीं आने वाला। फिर जीहू कुछ सोचता है और फिर उसकी नजर कैट फूड और कैट ट्रीट्स पे पड़ती है। वो बोलता है कि कैट फूड और कैट ट्रीट्स भी खत्म हो रहे हैं, हमें वो भी लेना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के समय जीहू उस अवेकन कैट को अपनी जैकेट में डाल के कैडन के साथ निकल पड़ता है एनिमल हॉस्पिटल के लिए और वहाँ से उइन भी गुजर रहा था। फिर उसकी नजर जीहू पे पड़ती है और उइन उस अवेकन कैट को देखता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही अवेकन कैट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या ये लोग ट्रैकर हैं? फिर हम देखते हैं जीहू और कैडन एनिमल हॉस्पिटल पहुंच गए रहते हैं। जीहू बोलता है हेलो डॉक्टर। डॉक्टर जीहू को बोलता है कि अब तुम यहाँ क्या लेके आ गए इस समय? तुम हमेशा इस समय ही कुछ न कुछ लेके आ जाते हो। जीहू डॉक्टर को बताता है कि इसे शायद थोड़ा चोट लगा है, आप इसे देख सकते हो। डॉक्टर बोलता है हाँ इसे यहाँ रख दो, मेरे ख्याल से ये हेल्दी है, इसे शायद थोड़ी चोटें लगी है। फिर डॉक्टर की नजर चेयर पे बैठे कैडन पे पड़ती है जिसे देख के डॉक्टर बोलता है ये पहले से भी थोड़ा और मोटा हो गया, इसे वजन घटाने की जरूरत है। और ये सुन के मन में कैडन सोचता है कि मैं इस बुढ़े को एक दिन सच में मार के दफना दूंगा कहीं पे। फिर जीहू की नजर कुछ जानवरों पे पड़ती है और वो डॉक्टर से पूछता है कि
इन सब जानवरों को हुआ क्या है, जिसपे डॉक्टर उसे बताता है कि इन सारे जानवरों को मेरे हॉस्पिटल के आगे किसी ने उनके ट्रीटमेंट के पैसों के साथ छोड़ दिया था और ये सब बुरी तरीके से जख्मी हैं। फिर हमारा सीन उइन पे शिफ्ट होता है, जो कि उस प्रोफेसर के लैब में उस समय आया हुआ था। प्रोफेसर उइन से पूछता है तुम इतने समय से कहाँ पे थे, जिसपे उइन बोलता है मैं उन सारे जानवरों को ठिकाने लगा के आ रहा हूँ। प्रोफेसर उइन को बोलता है कि थोड़ा संभल के रहा करो जब भी तुम बाहर जाओ, क्योंकि हमारे पीछे ट्रैकर्स लगे यार, हमें पता नहीं वो हम पे कब नजर रख रहे होंगे। फिर उइन प्रोफेसर को बोलता है प्रोफेसर मेरा एक सवाल है, जिसपे प्रोफेसर उससे पूछता है क्या। उइन पूछता है जिस ट्रैकर को आपने देखा था उसके पास किस तरह की पावर थी। प्रोफेसर बताता है मैंने उसका सुपर स्पीड देखा था, जब वो मेरा एक्सपेरिमेंट लेके जा रहा था मैंने उसकी रोकने की कोशिश की, मगर वो प्लग झपकाते ही वहां से गायब हो गया। अगली बार मैं उसके लिए पूरी तरीके से रेडी रहूंगा और जैसे ही वो मेरे सामने आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। फिर हमारा सीन जीहू के स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां आज उइन भी आया हुआ था, जिसे देख के जीहू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उइन जब जीहू को देखता है तो उसे प्रोफेसर वाली बात याद आती है कि जिसने भी अवेकन कैट उठाया है उसके पास सुपर और स्पीड की पावर है। जीहू उइन को बोलता है तो आखिरकार आज तुम स्कूल आ ही गए, लेकिन उइन उसको कुछ नहीं बोलता। फिर जीहू क्लास में मोबाइल फोन चलाने लगता है, जिसमें वो अपनी 3 बिल्लियों का फोटो और कैडन का फोटो देख के मुस्कुरा रहा रहता है। फिर उइन पीछे से जीहू को देख के मन में सोचता है कि जो ट्रैकर्स रहते हैं वो प्रोफेशनल रहते हैं, तो क्या इसने भी प्रोफेशनल बनने की ट्रेनिंग ली है। फिर हमें जीहू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर कैडन बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। फिर कैडन की नजर उन 3 बिल्लियों पे पड़ती है जो जमीन पे पड़ी हुई थी। उसके बाद कैडन को लगता है कि कोई अपनी पावर यूज कर रहा है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो 3 बिल्लियों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सो रही है। फिर कैडन बोलता है कि क्या इन सब का एक ही काम है, बस दिन भर सोना। उसके बाद कैडन भी खुद बेहोश होकर वहां पे गिर जाता है। फिर हमें शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ जीहू अपने घर जा रहा था। फिर उसकी नजर एक बिल्ली पे पड़ती है। फिर जीहू उस बिल्ली के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लग रही है, और अपने बैग से एक स्नैक निकाल के उसको खाने के लिए दे देता है। फिर पीछे से उइन आता है और वो जीहू बोलता है, जिसे देखकर जीहू बोलता है मुझे तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। उइन उससे पूछता है तुम्हें वो बिल्ली कहाँ से मिली, जिसके ऊपर जीहू बोलता है नहीं मुझे ये बिल्ली बहुत ज्यादा भूखी लगी इसलिए मैं इसे खाना खिला रहा था। उइन उसे बोलता है नहीं ये बिल्ली नहीं, वो बिल्ली जो तुम कल रात को अपने जैकेट के अंदर डाल के ले जा रहे थे। और ये सुन के जीहू थोड़ा सा डर जाता है और उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे रहते हैं। और वो उइन से पूछता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। उइन बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बिल्ली है, जिसे सुन के जीहू से बोलता है तुमने अपनी बिल्ली खो दी, तुम यही रुको, मैं उसे यहाँ लेके आता हूँ, तुम उसे चेक करके बताना। जिसे सुन के उइन बोलता है क्या, और जीहू जाते जाते उसे वहीं पे रुकने के लिए बोलता है। फिर उइन ये सब देख के मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि जीहू कोई ट्रैकर है, अगर वो ट्रैकर होता तो वो कभी ये बिल्ली मुझे नहीं दिखाने के लिए राजी होता। और फिर जीहू घर पहुंच जाता है और वो बोलता है मैं घर आ गया, जिसे सुन के कैडन उठ जाता है। और जीहू उस अवेकन कैट को गोद में उठा लेता है, जिसे देख के कैडन पूछता है जीहू तुम क्या कर रहे हो। जीहू कैडन को बोलता है मुझे लगता है कि मुझे इसका ऑनर मिल गया इस अवेकन कैट का। जिसे सुन के कैडन बोलता है क्या तुम्हें इसका ऑनर मिल गया, क्या कह रहे हो तुम। और जीहू ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि मिस्टर कैडन मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। और ये देख के कैडन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे तीनों बिल्लियां भी उड़ गई रहती है। और जीहू उइन के पास भागते हुए वो बिल्ली लेके आ जाता है। और वो अवेकन कैट जब उइन को देखती है तब उसे याद आ जाता है कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया था। और फिर वो अवेकन कैट बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और जीहू बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है और उस अवेकन कैट को शांत कराने लग जाता है। उइन जीहू से अवेकन कैट मांगता है। जीहू उससे बोलता है कि ये तुम्हारी बिल्ली है, जिसपे उइन हाँ में जवाब देता है। जीहू उससे वापस पूछता है इस कैट का बिहेवियर देख के तो नहीं लग रहा कि तुम इसकी ओनर हो, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उइन इसे समझाता है कि जल्दी से उसे कैट दे दे, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। फिर जीहू उस अवेकन कैट को उइन को देने से मना कर देता है। उसके बाद उइन जीहू के गर्दन पे अपने हाथ से वार कर देता है और उसे बोलता है तुम कुछ घंटों के लिए नींद ले लो। और फिर जीहू वहाँ जमीन पे गिर जाता है और उइन उस अवेकन कैट को उठा के लेके जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि जीहू खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है रुक जाओ। उइन सोचता है कि मैंने तो इसे बहुत जोर से गर्दन पे मारा था, ये खड़ा कैसे हो पाया। जीहू उइन से पूछता है ये सब क्या हो रहा है और तुमने मुझ पे हमला क्यों किया और तुम्हें वो कैट क्यों चाहिए। उइन इससे बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम इस बिल्ली को ले जाने में कामयाब कैसे हो गए, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि तुम सब भूल जाओ।
जीहू उससे पूछता है, क्या तुम उस बूढ़े अवेकन आदमी के साथ हो? उइन पीछे मुड़ के बोलता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसके बाद उइन सोचता है कि इसके पास तो सुपर स्पीड पावर है, इसका मतलब मैं इस पे ऐसा हमला करूं कि इसको रिएक्ट करने का भी मौका न मिले तो शायद ये ढेर हो जाएगा। फिर उइन जीहू पे हमला कर देता है, पर जीहू अपना पावर यूज करके उससे बच जाता है और वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। फिर हमारा जीहू अपना पावर यूज करके उसके पास बिल्ली लेने आ ही रहा रहता है, तभी उइन उसे बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद उइन उस पर हमला करता है, जिससे जीहू थोड़ा दूर जाके गिरता है। जीहू खुद को संभालता है और वापस अवेकन कैट लेने के लिए पावर यूज करके चल जाता है, पर उइन समझ जाता है और उसे बोलता है फिर से। जिसके बाद उइन जीहू का कॉलर पकड़ के उसे दीवार से टिका के बोलता है कि जीहू तुम क्या हो और किसके लिए काम करते हो? जिसपे जीहू बोलता है, किसके लिए काम करता हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर उइन जीहू को लेके कुछ सोचता है और याद करता है। उसके बाद उइन जीहू को पूछता है कि तुम्हारा मतलब है तुम हमें ट्रैक नहीं कर रहे थे? जिसपे जीहू बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो और मैं भला तुम्हें ट्रैक क्यों करूंगा। फिर उइन जीहू को छोड़ देता है और मन में सोचता है कि जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं ये कोई ट्रैकर तो नहीं लगता। और विन जाते जाते बोलता है, यहाँ जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाना। और वहाँ पे हमारा जीहू बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं गधा हूँ। और वो उस अवेकन कैट की यादों को याद कर रहा रहता है। और हम जीहू का घर देखते हैं जहाँ पर कैडन उड़ गया रहता है और वो सोचता है कि जीहू अभी तक घर नहीं आया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो तो अवेकन कैट के ओनर के पास उसको छोड़ने गया है। और कैडन वहां से बाहर निकल जाता है। फिर हमारा सीन प्रोफेसर के लैब में शिफ्ट होता है, जहाँ पे उइन वो बिल्ली लेके प्रोफेसर के पास आ जाता है। जिसे देख के प्रोफेसर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तुमने कर दिखाया आखिरकार, आज तुम कुछ काम तो आए। और प्रोफेसर उस अवेकन कैट को उठाकर पिंजरे में बंद कर देता है। प्रोफेसर उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, जिसपे विंग बोलता है, ये वही आदमी के पास मुझे मिला जिसके बारे में आपने मुझसे जिक्र किया था। प्रोफेसर बोलता है, तो तुमने उसे मार दिया ना? जिसके ऊपर विंग बोलता है कि नहीं, असल में वो अपनी सुपर स्पीड पावर के कारण बचने में कामयाब रहा और भाग गया। जिसे सुन के प्रोफेसर बोलता है, कोई बात नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है आज। और यहाँ हम देखते हैं कि विन जीहू को बचाने के लिए प्रोफेसर से झूठ बोलता है। चलो सब पहले जैसा हो गया, ये बोल के प्रोफेसर वो लैब से बाहर निकल जाता है। और विन वहीं पे खड़ा होकर उस अवेकन कैट को घूरे जा रहा था और मन में कुछ सोच रहा था। और फिर हम जीहू को देखते हैं जो कि विन का पीछा करते करते उसकी लैब के पास आ गया होता है। जीहू बोलता है, जब मेरा स्पीड पावर का आखिरी सेकंड बचा था तब मैंने विन को इधर ही आते हुए देखा था। जीहू मन में सोचता है कि मुझे कैसे भी इस अवेकन कैट को बचाना पड़ेगा। ये सोच के जीहू आगे चला जाता है। और फिर हम प्रोफेसर को सीढ़ी पे बैठे हुए देखते हैं, जो कि जीहू से बोलता है, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या?